हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। फर्स्ट ये है हमारे पास एंड सेकंड है हमारे पास किधर पेज नंबर 6, ये रहा सेकंड पार्ट, ये है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या चेक करना होता है, तो दो चीज़ें चेक करनी होती है। फर्स्ट एडिटिविटी, ठीक है, यानी कि एल यू प्लस वी इक्वल टू एल यू प्लस एल वी। ठीक है, यहाँ पे एल जो है वो वी टू डब्ल्यू में डिफाइन है और यू एंड वी ये स्मॉल वी है, स्पेसिफिक कैपिटल वी है, तो यू और वी जो है बिलोंग्स टू वी है। ठीक है, एंड सेकंड होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एल एल्फा यू इक्वल टू एल्फा एल यू। अगर दोनों कंडीशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में लीनियर होता है। और साथ में जब लीनियर होता है तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एल ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी एक तरह से। ठीक है, तो अब देखो प्रूव करना चालू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास L1 आर क्यू टू आर क्यू। ठीक है, L1 किस तरह से डिफाइन है, x1 x2 x3 इक्वल टू ये है हमारे पास 5x1 माइनस x3 x2 एंड 3x3 माइनस x2। ठीक है, ये डिफाइन है। ठीक है, नाउ लेट u इक्वल टू में ले लिया x1 x2 x3 एंड v इक्वल टू ले लिया y1 y2 y3। ठीक है, तो उस कंडीशन में u प्लस v क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 एंड x3 प्लस y3। ठीक है, तो यहाँ से l u प्लस v इक्वल टू क्या हो जाएगा, l x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 एंड x3 प्लस y3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x1 प्लस y1 लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है, एंड माइनस x3 प्लस y3। ठीक है, ये हो गया, एंड ये हो जाएगा x2 प्लस y2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3x3 यानी कि x3 प्लस y3। ठीक है, एंड माइनस x2 प्लस y2। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5x1, ठीक है, माइनस x3। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x2 और ये हो जाएगा 3x3 माइनस x2, ये प्लस ये हो जाएगा, बाकी पार्ट जो बचा हुआ है वो लिखेंगे हम 5y1 माइनस y3 y2 एंड 3y3 माइनस y2। ठीक है, तो ऐसा ऐड करेंगे तो यही सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास एल यू प्लस, क्योंकि अब देखो एल एक्स इस तरह से हम डिफाइन करना चाहें तो ये चीज़ है ना, 5x1 माइनस x3 x2 3x3 माइनस x2, तो ये एल यू, सिमिलरली ये हो गया एल वी, तो यहाँ से हो गया एल यू प्लस वी इक्वल टू एल यू प्लस एल वी, यानी एडिटिव होल्ड, एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक है, अब आता है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन या होमोजेनिटी। ठीक है, तो लेट यहाँ लिख देते हैं, पहले होमोजेनिटी चेक करें हम। लेट एल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो उस कंडीशन में L1 एल्फा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास L1 एल्फा
x1 x2 x3 इक्वल टू एल्फा x1 एल्फा x2 एल्फा x3 इक्वल टू ये हो जाएगा, अब डिफाइन कर दें तो ये हो जाएगा 5 एल्फा x1 माइनस एल्फा x3, ठीक है, एल्फा x2 एंड 3 एल्फा, ये हो जाएगी एल्फा x3 माइनस एल्फा x2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एल्फा कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 x1 माइनस x3, ठीक है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा 3x3 माइनस x2, जो कि बेसिकली क्या है, एल्फा एल यू, ठीक है, इम्प्लाइज होमोजेनिटी इज ऑल्सो होल्ड, इम्प्लाइज एल इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों कंडीशन जो हैं वो होल्ड करिए, तो एल इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट है L2 px इक्वल टू x3 p डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर p0 प्लस 1, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है, और हमें चेक करना है कि ये होमोजेनियस है नहीं। तो बेसिकली जैसे हमने कहा 0 पे चेक कर लो, लेट L2 लेट px इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास L2 0 इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 एंड प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इम्प्लाइज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, स्टूडेंट्स आप अगर इसमें एडिटिव भी चेक करोगे तो एडिटिव भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, थैंक यू।